नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर महेंद्र बंजारा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं संजीवनी बूटी कॉन्सेप्ट पे। अभी तक अपन ने संजीवनी बूटी कॉन्सेप्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 21 तक क्लियर कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 21 जो बोर्ड एग्जाम में यहाँ तक किस टाइप के आते हैं और किस पैटर्न से चल रहे हैं उसमें मैंने आपको 2019 और 2018 बोर्ड पेपर के क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व करवाए हैं। आज मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 22 और अगर इसकी बात करूं तो ये क्वेश्चन नंबर 22 आपके चैप्टर नंबर 14 रचनाएं इससे रिलेटेड है। तो अब रचनाओं वाले टॉपिक के अंदर आपको अगर 3 नंबर पूरे फिक्स करने हैं तो उसके लिए आपको 2 चीज़ें मालूम होनी चाहिए, एक तो परिवर्त और एक अंतःवर्त। परिवर्त और अंतःवर्त अच्छे से सीख लें तो आपके ये 3 नंबर फिक्स हो जाएंगे। देखें परिवर्त क्या है, अगर इसका मीनिंग निकालूं मैं तो परिवर्त सिंपल सा हुआ कि एक ऐसा वर्त जो किसी आकृति के बाहर बना हुआ हो, और अंतःवर्त यानी जो किसी आकृति में अंदर बने। ये 2 चीज़ें ही हैं। अब मैं परिवर्त बनाने के लिए मेरे को एक चीज चाहिए होती है, वो है परिकेंद्र। क्या चाहिए होता है? परिकेंद्र। अब वो आता कैसे है इस चीज को समझे। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजकों के संगामी बिंदु। त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती हैं, उन तीनों भुजाओं का अगर लंब समद्विभाजन कर दिया जाए और फिर उन लंब समद्विभाजनों को आपस में मिला दिया जाए तो जो केंद्र आएगा वो कौन सा होगा? परिकेंद्र होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की भुजाओं का लंब समद्विभाजन करना है तो समझिएगा लंब समद्विभाजन। त्रिभुज बनाने के बाद में आपको प्रकार और पेंसिल को यूज करते हुए त्रिभुज के किसी एक शीर्ष को फिक्स बिंदु मानते हुए प्रकार को इस बीसी रेखाखंड के अकॉर्डिंग आधे से ज़्यादा खोलना है। आधे से ज़्यादा खोलोगे तो एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे कटेगा, काट लिया। ऐसे कैसे बिंदु सी पे रख के उतना ही खुला रखते हुए ये ऊपर नीचे और चाप काट दिया, जहां दोनों चाप क्रॉस हुए उन्हें मैं क्या कर दूंगा? मिला दूंगा। ऐसे कैसे इस AC का भी लंब समद्विभाजन करते हैं तो प्रकार को आधे से ज़्यादा खोला, एक चाप इधर एक चाप इधर, ये इस प्रकार क्रॉस हो जाएगा, ये चाप मिला दिए मैंने। ऐसे कैसे ये स्थिति इधर भी हो जाएगी। तो ये सामने दिख रहा है कि ये एक क्या आया है? तीनों का संगामी बिंदु, यानी जिसे मैं कह सकता हूं परिकेंद्र। क्या आ चुका है? परिकेंद्र। अब परिकेंद्र आने का तरीका आपको समझा दिया कि लंब समद्विभाजन करें आप भुजाओं का और परिकेंद्र अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त परिकेंद्र को केंद्र मानकर किसी एक शीर्ष की दूरी को त्रिज्या लेनी है। प्राप्त केंद्र को परिकेंद्र माना और त्रिभुज के अंदर कितने शीर्ष है? सामने दिखाई दे रहा है 3 शीर्ष है। यहां आपको करना क्या है? इस बिंदु से किसी एक शीर्ष तक की दूरी लेनी है। इस बिंदु से किसी एक शीर्ष तक की क्या लेनी है? दूरी। और इस दूरी को त्रिज्या माननी है और त्रिज्या मान के क्या बना देना है? वर्त बना देना है। त्रिज्या किसे लोगे? ये वाली चीज आपकी त्रिज्या होगी। ये इन तीनों, क्योंकि इस बिंदु से शीर्ष तक की दूरियां यही है तो कोई एक दूरी को त्रिज्या मान के आप क्या बना दीजिए? परिवर्त बना दीजिए। और ये वर्त इस त्रिभुज के बाहर बन रहा है इसलिए ये क्या हुआ? एक परिवर्त हो जाएगा। तो परिवर्त बनाने का सिंपल सा तरीका आपको मालूम होना चाहिए। न्यून कोण त्रिभुज के परिवर्त का केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। अगर त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है तो उसका जो परिवर्त होगा, उस परिवर्त का जो केंद्र होगा ना वो त्रिभुज के क्या होगा? अंदर। जैसे ये न्यून कोण त्रिभुज है, वह त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं समान, तो इसका परिवर्त अंदर होगा। अगर ये अधिक कोण त्रिभुज है तो इसका परिवर्त त्रिभुज के क्या हो जाएगा? बाहर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है अधिक कोण त्रिभुज, इस भुजा का लंब समद्विभाजन करूंगा, आधे से ज्यादा प्रकार खोला, इधर भी खोल के इसको मिला दिया। इस भुजा का भी करते हैं अब लंब समद्विभाजन। ऐसे लंब समद्विभाजन करके आगे बढ़ाऊंगा तो ये बिंदु बार मिल रहा है ना, तो जो बिंदु बार मिल रहा है
वो परिवर्त का केंद्र है, लेकिन त्रिभुज के क्या होगा, बाहर होगा। ऐसे कैसे समकोण त्रिभुज का परिवर्त है जो कहाँ होता है, कर्ण पर होता है। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, लंब, आधार और कर्ण। तो कर्ण के ऊपर अगर कहीं पे केंद्र आया है किसी भुजाओं का लंब समद्विभाजन करने से, तो वो परिवर्त का केंद्र है। और वो परिवर्त का केंद्र क्या दर्शा रहा है कि दिया गया त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज भी है। इस चीज को भी आप ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एक 3 भुजाएं दे दी और आपको कहा सिद्ध कीजिए कि ये एक परिवर्त ये एक परिवर्त का जो केंद्र इसका आ रहा है वो अगर कर्ण पर है, यानी सबसे बड़ी भुजा पर है, तो सिद्ध करो कि ये समकोण त्रिभुज होगा। तो कर्ण पर आते ही वो समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं अंतःवर्त। अंतःवर्त का ट्यूशन आते ही आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, क्या चीज, कि अंतःवर्त जो होगा उसका केंद्र तो अंदर ही होगा ना, क्योंकि अंतःवर्त बोला है, अंतःवर्त बनेगा भी अंदर और केंद्र भी अंदर ही होगा। चाहे त्रिभुज कौन सा भी हो, समकोण त्रिभुज हो, न्यूनकोण त्रिभुज हो, अधिकोण त्रिभुज हो, ये चीज आपके माइंड में आ जानी चाहिए। अंतःकेंद्र त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों का सगमन बिंदु है। कोणों का समद्विभाजक, वो भी किसके, त्रिभुज के। पहले तो एक चीज देखें, कोणों का समद्विभाजन करते कैसे। ये कोण है कोई, इसका समद्विभाजन करने का तरीका, ये मैंने चाप काटा। प्रकार को करना क्या है, यहां पर रख के आधे से ज्यादा खोलना है। बड़ा कर देता हूं मैं थोड़ा सा, ये है, इस चाप को आधे से ज्यादा खोल के फिर प्रकार का एक चाप इधर और एक चाप इधर, ऐसे इसको मिला दीजिए। ये इस कोण का क्या हो जाएगा, नॉर्मल समद्विभाजन हो जाएगा। तो त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों का सगमन बिंदु, जैसे ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है ABC, ये कोण और ये कोण, इस त्रिभुज के इस चाप का मैं क्या कर रहा हूँ, समद्विभाजन कर रहा हूँ। तो इस प्रकार इसका क्या कर दिया, समद्विभाजन। ऐसे कैसे इसका भी समद्विभाजन कर रहा हूँ। ये समद्विभाजक बिंदु आया ना, ये समद्विभाजक बिंदु इसका क्या है, सगमन बिंदु। दोनों यहाँ पे आके मिले, वो सगमन बिंदु अंतःकेंद्र से त्रिभुज की एक भुजा, ये जो सगमन बिंदु आया है, ये सगमन बिंदु ही आपका क्या है, अंतःकेंद्र है। क्या है, अंतःकेंद्र। चलो अंतःकेंद्र मिल गया। अंतःकेंद्र से अंदर वर्त कैसे बनाऊंगा, यहां बाहर वर्त बन रहा था, यहां अंदर बनेगा। वर्त कैसे बनाऊंगा वो इंपॉर्टेंट है। तो अंतःकेंद्र से त्रिभुज की एक भुजा, ये अंतःकेंद्र है और त्रिभुज की भुजाएं कितनी है, यहाँ पे 3 है। तो किसी एक भुजा पर आप लंब डाल दीजिए यहां से, और लंब डालने का तरीका देखें, प्रकार को इस भुजा से थोड़ा नीचे तक खोलें और ऐसे चाप काट दीजिए। अब ये सारा काम आपको प्रकार और पेंसिल की सहायता से करना है। अब इस चाप को यूज करते हुए आधे से ज्यादा एक चाप इधर और आधे से ज्यादा एक चाप इधर, ये बिंदु मिलाऊंगा तो ये क्या है, लंबवत समद्विभाजन हो गया। और अब करना क्या है, इस बिंदु को केंद्र मानना है और ये चीज त्रिज्या मान लीजिए, और इसे त्रिज्या मान के आप क्या करोगे, अंदर क्या बन जाएगा, वर्त बन जाएगा। सिंपल सा, ये वर्त अंदर की ओर बन गया। तो बहुत ही सिंपल है अंतःवर्त बनाना। लेकिन अंतःवर्त में त्रिज्या कौन सी काम आएगी, जो इस त्रिभुज के अंदर जो केंद्र है, उस केंद्र से उस भुजा तक का लंब समद्विभाजन त्रिज्या है। और इसके अंदर त्रिज्या होगी केंद्र से शीर्ष तक की किसी त्रिभुज के एक बिंदु तक की दूरी। तो ये परिवर्त और ये अंतःवर्त। अंतःवर्त में अंतःकेंद्र लाना है तो कोणों का समद्विभाजन करें, और परिवर्त में परिकेंद्र लाना है तो भुजाओं का लंब समद्विभाजन करें। अब ये चीजें समझाने का रीजन ये है कि आप क्वेश्चन नंबर 14 इसके 3 नंबर अपने बोर्ड एग्जाम के क्लियर कर पाओ। बोर्ड एग्जाम 2019 की अगर मैं बात करूं तो 2019 में एक क्वेश्चन आया है आपके, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वर्त की रचना कीजिए। 5 सेंटीमीटर भुजा है एक समबाहु त्रिभुज की, उसके अंदर क्या बनाना है, वर्त बनाना है। तो अंतःवर्त बनाने के लिए दिमाग में सीधा आ जाना चाहिए कि मेरे को क्या करना है, मेरे को सीधी सी बात है, कोणों का समद्विभाजन करना है और उनका जो सगमन बिंदु होगा वो मेरा अंतःकेंद्र होगा, और वहां से मैं किसी एक भुजा पर लंब डाल के क्या कर दूंगा, त्रिज्या मान के अंतःवर्त बना दूंगा। तो वही चीज यहां पे करेंगे अपन। तो देखें 5 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज। बट एक चीज हमें मालूम है कि समबाहु त्रिभुज
समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं, तीनों भुजाएं समान होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कच्चा चित्र बना देता हूँ, या आप इसे समझ लीजिए। ये ABC बनाया मैंने, इस ABC की प्रत्येक भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। मैं इस क्वेश्चन में आपको केवल डायग्राम बना के बताऊंगा, आपको रचना जो मैं कर रहा हूँ वो चीज़ें आपको लिखनी है। अब देखें इसमें क्या है। सबसे पहले ये तो है आपका कच्चा चित्र। कच्चा चित्र केवल किसका है, समबाहु त्रिभुज का। इसके अंदर वर्त बनाना है, तो अंदर वर्त बनाने के लिए ये कोण है, इनका समद्विभाजन करके इस कंडीशन में लाना पड़ेगा। तो देखें कैसे करूँगा। सबसे पहले प्रकार को यूज करना है और BC खींचना है, कितना 5 सेंटीमीटर। ये मैंने BC 5 सेंटीमीटर बना दिया। इस B से कितना दूर है A, सामने दिख रहा है 5। इस C से कितना दूर है A, वो भी 5। तो करना क्या है, प्रकार को यहाँ पे रखना है, पेंसिल प्रकार यूज करके प्रकार की तीखी नोक यहाँ पे रख के एक चाप काटना है 5 सेंटीमीटर का। ऐसे कैसे, इधर भी एक चाप काटना है। चाप काटेंगे तो बिंदु क्या मिलेगा A, और A से B को मिला दीजिए, और B से A से किसे मिला दीजिए, C से। तो अपना काम ये तो हो गया कि एक त्रिभुज तो मेरे पास आ चुका है जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है, और इसे मैं कौन सा त्रिभुज बोल सकता हूँ, समबाहु त्रिभुज। अंतःवर्त बनाने के लिए कोणों का समद्विभाजन करें, न कि भुजाओं का लंब समद्विभाजन। तो ये आपके पास कोण B है और ये आपके पास कोण C है। प्रकार को इस चाप से आधे से ज़्यादा खोल के एक चाप इधर, एक चाप इधर, इस भुजा को आगे बढ़ा दिया। इधर भी काटना है, इधर प्रकार रख के एक चाप इधर और एक चाप इधर, ये बन गया। ये जो सेंटर पॉइंट जो बिंदु आया है, ये मेरा क्या है, अंतः केंद्र है। अंतः केंद्र से उसकी किसी त्रिभुज की एक भुजा के ऊपर क्या करना है, लंब समद्विभाजन खींचना है। तो यहाँ पे प्रकार का नोक रखनी है और इस प्रकार से क्या काट देना है, चाप काट देना है। ये हो गया। अब वापस प्रकार को यहाँ रखूँगा, इस चाप के आधे से ज़्यादा खोल के चाप काटूंगा और इधर भी चाप काटूंगा। इस प्रकार ये मिलाऊंगा तो ये मेरा क्या हो गया है, लंब। ये लंबवत चीज़ हो गई है। और ये जो लंब है ना, वो इस बिंदु तक की दूरी, कहाँ तक की, भुजा तक की दूरी, इस O से अगर लूँ तो वो त्रिज्या का काम करेगी। और त्रिज्या मेरे पास आते ही मैं क्या करूँगा, इस त्रिज्या की सहायता से वर्त बना लूँगा। तो ये क्या बन जाएगा, वर्त। तो सिंपल सा है, आप लोग अंतःवर्त बना सकते हैं। अब जैसे इसमें वापस अगर रचना लिखना चाहूँ, आपको अगर रचना लिखनी हो तो क्या लिखोगे आप, सर्वप्रथम मैंने BC रेखाखंड खींचा, कितने 5 सेंटीमीटर का। उसके पश्चात बिंदु B पर प्रकार रखते हुए 5 सेंटीमीटर खोला और एक चाप ऊपर की ओर काटा। उसी प्रकार C पर रखते हुए एक चाप ऊपर की ओर काटा। जहाँ पर दोनों चाप मिले वहाँ पे बिंदु A अंकित कर दिया। A अंकित किया और फिर एक त्रिभुज ABC की रचना हो गई इस प्रकार मेरे पास। फिर हमने कोण B और कोण C में कोणों का समद्विभाजन करते हुए एक बिंदु O ढूंढा जो अंतः केंद्र है, और वहां से सम्मुख भुजा का लंब समद्विभाजन करके इस त्रिज्या को ज्ञात किया और फिर उसे त्रिज्या मानकर क्या बना लिया, वर्त बना लिया। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें रचना का सारा काम आप लिखेंगे, जो जो काम अपन ने किया है वो आप बिल्कुल नॉर्मल वे में लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके जो बोर्ड एग्जाम में आया है वो स्पर्श रेखा से रिलेटेड 2018 बोर्ड एग्जाम के अंदर आया है। तो अपन स्पर्श रेखा का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं, एक वर्त है, एक वर्त के ऊपर कोई एक बिंदु है, उस एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो वहां से मैं एक स्पर्श रेखा तो खींच ही सकता हूं ना। ऐसे कैसे, अगर एक बिंदु हो और उस एक बिंदु से कोई कितनी लाइनें खींची जा सकती है, तो आप कहोगे असंख्य लाइनें खींची जा सकती हैं। तो वो सारा कॉन्सेप्ट अपन इसमें यूज करेंगे। करना क्या है, आपको बोला है एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त पर बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB की क्या कीजिए, रचना कीजिए। एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त है, तो कहानी यही खत्म हो गई, क्योंकि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या प्रकार की सहायता से लेके
एक क्या बना दीजिए, वर्त बना दीजिए, और बहुत ही इजी हो गया ये। तो यहाँ पर पहले अपन क्या करेंगे, कच्चा चित्र बनाएंगे। कच्चा चित्र चलो यहाँ बना देते हैं। उसमें मेरे को त्रिज्या है 4 और ये मेरा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है, वर्त है। इसकी त्रिज्या कितनी के 4 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे कि सबसे पहले क्या लिखूँ रचना में, एक कच्चा चित्र बनाया 4 सेंटीमीटर त्रिज्या को, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वर्त बनाया। तो देखें त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर 4 सेंटीमीटर के वर्त पर बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींचनी है। ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त है, कच्चा चित्र बना रहे हैं। तो यहाँ पर कोई बिंदु माना P है, इस बिंदु P से इस वर्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं खींचनी है, 2। एक तो PB है और एक PA है। तो ये लो, आपको क्या खींचनी है, स्पर्श रेखाएं, छेदक रेखाएं नहीं खींचनी है। ये पहली स्पर्श रेखा हो गई और ये दूसरी स्पर्श रेखा हो गई। इस बाहर वाले बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं मैंने खींच दी है। ये A बिंदु पे काट रही है और ये B बिंदु पे काट रही है। फिर इसने कहा जहां PA और PB के मध्य का कोण 65 डिग्री है, PA और PB के मध्य का कोण यानी ये वाला कोण कितना है, 65 डिग्री है। अब अपन को पता है कि ये केंद्र है, तो केंद्र से ये क्या काम करेगा, अपने पर में पढ़ा है, त्रिज्या इस स्पर्श रेखा के साथ लंब बनाएगी, त्रिज्या इस स्पर्श रेखा के साथ क्या बनाएगी, लंब बनाएगी। ये मैंने कच्चा चित्र बनाया, लेकिन ये सारी चीज तो अपन ने कच्चे चित्र के रूप में बनाई है। आप प्रकार पेंसिल को यूज करते हुए ये सारा कॉन्सेप्ट लेके आए यहाँ पे, तो उसके लिए आपको ये कोण चाहिए। तो ये कोण लाना तो इजी हो गया ना, क्योंकि मेरे को पता है कि ये दोनों 90 डिग्री के कोण हैं। तो पहले अपन ये कोण निकालते हैं, कौन सा, AOB 4 सेंटीमीटर है तथा PA व PB बाहर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं जिनके मध्य का कोण 65 डिग्री है। कितना है, 65 डिग्री आपको बोल रखा है। तो अब समझिएगा, मैं ये चीज लाना चाह रहा हूं और फिर अपन यूज करेंगे। इसमें चंदे की सहायता भी लेनी पड़ सकती है, क्योंकि अगर कोण 15 से विभाजित नहीं हो तो वो इसके बिना नहीं बनेगा। तो देखें, बन तो सकता है लेकिन इसके लिए अपन उसका यूज नहीं कर सकते, वो 9th का कॉन्सेप्ट है। कच्चे चित्र अनुसार PAOB जहां OA त्रिज्या इस OA लंब है किसके ऊपर, PA पर। क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखा व त्रिज्या एक दूसरे के लंबवत होती है, सीधी सी बात है। ऐसे कैसे, OB किसके ऊपर लंब है, PB के ऊपर। तो OB लंब है PB पर। तो करना क्या है, कोण P प्लस कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B बराबर चतुर्भुज हो गया ना। ये तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज, तो टोटल योग 360। ये मेरे पास 65 है, ये 90 है, ये भी 90 है, सॉरी ये O मेरे को ज्ञात करना है और B मेरे पास 90 है, बराबर में 360 है। 90 और 90 180 और 65 245 को उधर भेज दीजिए। तो कोण A बराबर 360 माइनस 245। देखो 90 और 90 180 और 20 245, ये 65 जोड़ू तो माइनस करूं तो कितना बचता है, 115 डिग्री, क्योंकि 360 में से 45 तो घटेंगे तो 15 और 300 में से 200 जाएंगे तो 100। तो ये कोण कितना आया, 115 डिग्री। तो अब बहुत इजी हो गया काम सॉल्व करना अपने लिए। क्यों, क्योंकि अब अगर यहाँ पे पक्का चित्र बनाऊं मैं, तो क्या, सबसे पहले वर्त बना लिया। वर्त बनाने के बाद में क्या करूंगा, ये वर्त का सेंटर पॉइंट O है। इस O के ऊपर जो इन दोनों त्रिज्याओं का झुकाव है वो 115 डिग्री का है। ये आपका केंद्र हो गया। और यहाँ पर इन त्रिज्याओं के बीच की जो स्थिति है वो अपन ने ज्ञात कर ली है, 115 डिग्री का कोण बता रहा है। तो करना क्या है, पहले अपन
क्वेश्चन में स्पष्ट बोल रखा था कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बना लिया। वर्त बनाने के बाद में ये बिंदु ए यहाँ पे फिक्स कर सकता हूँ, क्योंकि वर्त की परिधि जो खुद असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। ये त्रिज्या हो गई। ऐसे कैसे, अब क्या करूँगा, दूसरी त्रिज्या है जो इसके साथ कितने डिग्री के कोण के साथ झुकाव, 115 डिग्री। तो चांदे का प्रयोग करके अपन 115 डिग्री का कोण बना लेंगे। यहाँ पे ये 115 डिग्री का कोण हो जाएगा और ये बिंदु बी। इस वर्त के बाहर एक बिंदु पी है, तो पी से अब स्पर्श रेखाएं खींचना बहुत इजी है, क्योंकि बिंदु ये 2 पड़े हैं और इस बिंदु को इनसे मिला दीजिए तो ये स्पर्श रेखाएं हो जाएगी। देखें, ये पहली और ये दूसरी स्पर्श रेखा। ये 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण, और ये आपको क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग 65 डिग्री, और ये मैंने ज्ञात कर लिया। तो करना क्या, अब इसमें रचना लिखनी है। तो सबसे पहले मैंने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या बनाया, एक वर्त बनाया। वहाँ से वर्त की परिधि पर बिंदु ए अंकित किया, वहाँ तक की दूरी 4 सेंटीमीटर हो गई। फिर केंद्र से 115 डिग्री का कोण बनाते हुए परिधि तक बिंदु बी खींचा और बाहर स्थित बिंदु पी से ए और बी को मिलाया। इस प्रकार पी ए और पी बी 2 स्पर्श रेखाओं की रचना ओ केंद्र वाले वर्त जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है उसके ऊपर हो गई। तो आप बिल्कुल इजी वे में रचनाओं से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ये आपके चैप्टर नंबर 15 से आता है, और अगर 2019 बोर्ड एग्जाम की बात करूं तो उसके अंदर जो क्वेश्चन आ रखा है वो है त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वाले एक वर्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वर्त है और उस वर्त के अंदर आपको वर्ग बनाना है। उस वर्ग का क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। तो पहले आप एक बार डायग्राम बना लें कि ये वर्त है, इस वर्त की त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो ये वर्त का केंद्र है। उसके बाद आपको बोला गया है कि इसके अंदर वर्ग बनाना है। तो वर्ग तो सीधी सी बात है कि 4 शीर्षों से बना होता है मिलकर, और वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या रहती है, समान रहती है। तो ये अपने वर्ग बना लिया इस वर्त के अंदर। ये क्या है, एक त्रिज्या हो गई। केंद्र से वर्त के शीर्ष तक की दूरी त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ऐसे कैसे, ये वाली त्रिज्या भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और अगर ये ऑल ओवर पूरा देखूं तो ये इस वर्ग का क्या है, विकर्ण है। तो ये ABCD अपना वर्ग है और O केंद्र, इस O केंद्र वाला क्या है, वर्त। तो देखें गिवन क्या है, दिया गया त्रिज्या बराबर कितनी है, 10 सेंटीमीटर। वर्त की त्रिज्या आपके पास दी हुई है। वर्त के अंतर्गत ABCD एक वर्ग खींचा गया। अब यहाँ पे ध्यान दें कि ये जो वर्त का केंद्र O है, ये OD तो त्रिज्या का काम कर रही है और OB भी त्रिज्या का काम कर रही है। अगर पूरा मिला दूं BD तो ये क्या बन जाएगा, वर्त का तो व्यास है, लेकिन इस वर्ग के लिए क्या बन जाएगा, विकर्ण बन जाए, वर्ग के लिए विकर्ण बन जाएगा। तो देखें यहाँ पे लिख देते हैं, वर्ग का विकर्ण बराबर वर्त का व्यास। वर्त का व्यास, और वर्त का व्यास कितना होगा, 10 + 10। या तो ऐसे लिख सकता हूँ या 10 × 2 लिख सकता हूँ, और दोनों ही कॉन्सेप्ट में क्या आएगा, BC आएगा, क्योंकि त्रिज्या का दोगुना क्या होता है, R × 2 कर सकता हूँ। तो R कितनी है मेरे पास, 10 का दोगुना करूँगा तो 20 हो जाएगा। तो ये हो गया आपके वर्ग का विकर्ण, और वही चीज़ क्या है, वर्त का व्यास। तो ABCD वर्ग, अतः हम जानते हैं कि वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 × भुजा। ये फॉर्मूला अपन को मालूम है, वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 × भुजा। वर्ग का विकर्ण प्रेजेंट में दे कितना रहा है आपको, 20, बराबर में है √2 × भुजा।
तो यहाँ से भुजा आ सकती है, तो √2 को इधर भेजें तो भुजा कितनी हो जाएगी 20/√2 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या किस में है सेंटीमीटर में, तो भुजा भी सेंटीमीटर में आएगी। अब भुजा ज्ञात करने का रीज़न है कि मेरे को चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, और भुजा स्क्वायर का कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है तो उसके लिए भुजा चाहिए, तो 20/√2 का होल स्क्वायर, 20 का स्क्वायर होता है 400, √2 का स्क्वायर होता है 2, 2 से ये कैंसिल होगा तो 200 हो जाएगा। जब क्षेत्रफल ज्ञात करूं तो क्या आता है स्क्वायर, तो यहाँ पे जो इकाई दे रखी है उसका क्या कर देंगे अपन वर्ग, तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करना है, त्रिज्या को यूज करके अपन क्या निकालेंगे व्यास, जो व्यास होगा वही वर्ग का क्या होगा विकर्ण, और विकर्ण आते ही भुजा ज्ञात हो जाएगी, और भुजा आने के बाद अपन क्या ज्ञात कर लेंगे क्षेत्रफल। और नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, ये 2018 बोर्ड एग्जाम में आया है। एक वर्ताकार पार्क है, उस पार्क की त्रिज्या आपको दे रखी है 4.2 मीटर, और पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो पहले अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। ये आपका वर्ताकार पार्क है, इस पार्क की त्रिज्या कितनी है 4.2, ये इसका केंद्र हो गया, और ये इसकी त्रिज्या माना 4.2 सेंटीमीटर। अच्छे से समझिएगा, पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा रास्ता है, ये चारों ओर रास्ता, पार्क के चारों ओर रास्ता हो गया, लेकिन इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है, इसने बोला है 1.4 मीटर, केवल रास्ते की चौड़ाई। ये वर्त केंद्र यही है, इस पार्क के चारों ओर ही तो है रास्ता। तो अब मेन चीज ये समझनी है कि यहाँ पर अगर इस चीज को केंद्र तक लाऊं तो ये त्रिज्या बनेगी किसके, बाहर वाले वर्त की, और ये त्रिज्या अंदर वाले वर्त की। मेरे को चाहिए रास्ते का क्षेत्रफल, यानी ये वाला रास्ता, इसका अपन को क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो बाहर वाले वर्त में से, जो बाहर वाला वर्त है उसमें से अंदर वाले वर्त का क्षेत्रफल माइनस कर दो तो सीधा ही क्या आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यही चीज अपन यहाँ पे करेंगे। तो देखें, ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो क्या करेंगे, प्रश्नानुसार वर्ताकार पार्क की त्रिज्या ये मैंने मानी है R1, और R1 मेरे है 4.2 सेंटीमीटर, जो छोटी वाली त्रिज्या है। पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाने से बाह्य वर्त, जो बाह्य वर्त बना है, बाह्य वर्त की त्रिज्या कितनी आएगी, तो ये हो जाएगी R2, और ये होगा 4.2, तो यहाँ तक है ही है, ये 4.2 है आपका, और ऊपर वाला कितना है 1.4, तो दोनों को जोड़ दूं तो 4.2 प्लस 1.4 टोटल कितनी हो जाएगी 5.6 मीटर। ये सारी इकाइयाँ मीटर में हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखें, मीटर में दिया हुआ है। अब ज्ञात करना है रास्ते का क्षेत्रफल। तो करना क्या है, जैसे आपके पास ये वर्ताकार आकृति है और इसके बाहर और वर्ताकार आकृति है, तो बाहर वाली आकृति में से अंदर वाली आकृति माइनस करूंगा तो क्या आएगा, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखें, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, बाहर वाली आकृति की अगर बात करूं तो उसका क्षेत्रफल होगा πr2 स्क्वायर, क्योंकि बाहर वाली त्रिज्या r2 है, अंदर वाले भाग की त्रिज्या r1 है, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा πr1 स्क्वायर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वर्त का, πr स्क्वायर। इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, पाई, यहाँ बचा r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। तो सीधी सी बात है कि अगर इसे सॉल्व करें तो एक बार r1 प्लस r2 होगा और एक बार r1 माइनस r2 हो जाएगा, सॉरी r2 प्लस r1 एंड r2 माइनस r1, इस चीज़ को ध्यान रखें। तो ये वैल्यू अब अपन यहाँ पे पुट करते हैं। पाई की वैल्यू है 22/7, r1 कितना है 4.2 और r2 कितना है 5.6।
R2 की वैल्यू कितनी है 5.6 और R1 माइनस करूंगा कितना 4.2। तो क्या कैलकुलेशन करें तो क्या रिजल्ट आएगा 22/7 इंटू 5.6 और 4.2 कितना होता है 9.8। ये ब्रैकेट हटेगा इंटू आएगा 5.6 में से 4.2 जाएगा तो कितना बचेगा 1.4। पॉइंट हटा देते हैं तो ये बट्टे में 10 और ये भी बट्टे में 10, 7 से ये 14 कितनी बार करता है 2 बार। 98 का 2 गुना करें फिर उसे 22 से गुणा करें और फिर उसमें 100 का भाग लगा दीजिए। तो यहाँ कर रहा हूँ 98 का 2 गुना कितना होता है 196, उसे किससे गुणा करना है 22 से और बट्टे में कितना है 100। 98 का 2 गुना अपने 196 हो गया और 22 से इंटू करना है, 100 का अपन भाग लगाएंगे। तो देखें 22 छंगे कितना होता है तो ये हो गया 132, या इधर गुणा कर दीजिए 196 को 22 से गुणा, 12 18 और 1 19, 2 और 1 3, 392 और लिख दीजिए 2 11 13 और 4 43, 12 हो जाएगा। और 43 12 में जब 100 का भाग दूंगा तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ये क्षेत्रफल है इसलिए किस में है इकाइयाँ मीटर स्क्वायर में है तो मीटर स्क्वायर में, और सेंटीमीटर स्क्वायर अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आप आराम से आपके क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 जो बोर्ड एग्जाम में किस टाइप का होता है और कौन से चैप्टर से होता है अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 की। तब तक इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।